हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए माँ लक्ष्मी जी क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या अफर्मेशन है जो कि आपको बोलनी है रोज़ सितंबर के महीने में। सितंबर 2025 के महीने में आपको वो अफर्मेशन रोज़ बोलनी है। कब बोलनी है? 24 घंटे में कभी भी बोल सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपको ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, बट हाँ, एक पीसफुल जगह पे बैठ के बोलो, सुबह बोलो एंड रात को सोने से पहले तो थोड़ा ज़्यादा जो है अच्छा रहता है आपके लिए। बाकी डे टाइम में आप कभी भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो कार्ड्स मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, दोनों का प्लीज़ फ़ोटो क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, लिख लेना अपनी डायरी में, किसी पेज पे लिख के रख लेना, क्योंकि ये रिचुअल आपको डेली फॉलो करना है और जो गाइडेंस निकल कर आएगी उसे भी आपको मानना होगा, ओके, ताकि आपकी लाइफ में जो है वेल्थ अच्छे से आए, एंट्री करे। तो ये आपको करना होगा। नहाए हो नहीं नहाए हो ऐसा कुछ भी नहीं है, या पीरियड्स में हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी बोल लेना। पूरे 30 दिन बोलना है। तो चलिए देखते हैं माता लक्ष्मी जी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। बताइए माँ लक्ष्मी जी कर्क राशि वालों के लिए क्या संदेश है एंड अफर्मेशन। ओके, कर्क राशि के लिए सितंबर 2025 महीने के लिए प्लीज़ बताइए क्या है गाइडेंस एंड अफर्मेशन। पहली गाइडेंस है आपके लिए, ओपन हार्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। रेमेडी है, रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स गिफ्ट्स विद ग्रेस। अफर्मेशन है, आई एम ओपनिंग टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। ओके, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, आपको रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, इस तरह से जो है आपको नहीं सोचना है। प्लीज़ ले लीजिए ठीक से अब, ओके। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, वैसा नहीं है, या मैंने आज तक बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। नेगेटिव माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये कहूँगी। साथ ही आपको अपने आप को ओपन करना है ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए कि हाँ, मेरी लाइफ में आशीर्वाद आ रहा है भगवान का, माता लक्ष्मी जी की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मेरी फैमिली पर बरस रही है। ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव, ओके। साथ ही रेमेडी है, अगर कोई आपको आपके काम के लिए किसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देता है, गिफ्ट मिलते हैं, या जो भी आपके लाइफ में, देखो अगर कोई सितंबर के महीने में स्पेशली ध्यान रखना आप, अगर आपको कहीं से पैसे के रूप में गिफ्ट मिला, ठीक है, कभी होता है ना, कोई रिलेटिव आया आपको कुछ दे दिया, रुका हुआ धन आपको मिल गया, तो आपको उसे बहुत ही ग्रेस के साथ, सभ्यता के साथ कहूँगी, और बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल रहकर रिसीव करना है, कमी नहीं निकालनी है। और ये जैसे देखो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो हर किसी की लाइफ में। ये नहीं सोचना है कि अरे कि जैसे शादियों में होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मिलनी में मानो आपको मिले 100 रुपये, आपको ये नहीं सोचना है अरे इसने मुझे 100 रुपये ही दिए, 500 तो मिलने चाहिए थे, आजकल महंगाई इतनी है। या किसी ने आपको रिलेटिव आए, उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दिया, या मान लो बहुत अमीर है, फिर भी वो अगर आपको 10 रुपये भी दे गए हैं ना, उसकी भी आपको वैल्यू करनी है कि हाँ, आपके हाथ में ये धन आया है। अपमान नहीं करना है उस चीज़ का। अगर आप ऐसा बोलते हो, अरे बस इतना ही देकर गए, ऐसा ही दिया, ऐसा ही सूट दिया, ऐसी साड़ी दी, ऐसा पैंट शर्ट दिया, या आपका बर्थडे आया, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आप कहो अरे सिर्फ 100 रुपये का, 50 रुपये का गिफ्ट दिया। इस तरह की जो आपकी चीज़ें होती है ना, क्योंकि भाई एनर्जी है, अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, लाया है आपके लिए ख़रीद के, वो भी पैसा उसने लगाया उसमें, चाहे 10 का, 20 का, 50, 100, 200, 1000, 2000, दैट डजंट मैटर, ओके। तो आपको उसकी कीमत नहीं आंकनी है, आपको उसका ये देखना चाहिए
इंटेंशन कि यस सामने वाले को आपकी फ़िक्र थी, आप उसके माइंड में हो, उसने आपको कुछ दिया है, उसने आपके लिए कुछ करा है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू कद्र करनी है चीज़ों की, ये आपसे कहा जा रहा है एक्चुअली। अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, उस पे के लिए ब्लेस्ड फील कीजिए, थैंकफुल रहिए। अगर अभी आपकी लाइफ में इनकम की बात कर लेते हैं, अगर आप करंटली जॉब में सिर्फ 5,000 ही कमा रहे हो, 10,000 20,000 जो भी कमा रहे हो, पर आप अगर डिससेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, अब सेटिस्फाइड होना फील करना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेटफुल रहिए, खुश रहिए, तो आपकी लाइफ में देखना और जल्दी आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। बिज़नेस में हो, बिज़नेस ग्रो करेगा। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स और गिफ्ट्स विद ग्रेस, और ये है आपकी अफर्मेशन दैट आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। ओके। एंड आपकी हेल्थ अच्छी है, ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ है। जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, अच्छे रिश्ते हैं, वो भी वेल्थ में काउंट होते हैं। तो हर चीज़ के प्रति थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। आपकी डेस्टिनी जल्दी ही बदलेगी, पैसों के मामले में भी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी। नेक्स्ट गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, पास्ट burdens. Let go of past burdens and financial regrets. They no longer serve you. Remedy है, write a letter to your past self, releasing any regrets or burdens. Affirmation है, I let go of past burdens and financial regrets. They no longer serve me. Please take the screenshot. Okay, I hope यू हैव टेकन। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर पिछला रोते हो, यही मैंने आपसे अभी भी कहा था पिछले कार्ड में भी, कि अगर आपको रिग्रेट है, गिल्ट है किसी चीज़ को लेके, मैंने इतना लॉस करा किसी चीज़ में, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या ये चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, कुछ होती है ना कई बार चीज़ें, तो आपको इस तरह के पास्ट बर्डन को रिलीज़ करना है। या फिर आपने अपनी लाइफ के कीमती साल ख़राब करे जो कि आपको नहीं करने थे, लेट काम स्टार्ट करा, तो इस तरह के रिग्रेट्स में, पछतावे में आपको नहीं रहना है। अगर आप पछताते रहोगे तो चीज़ें आपके फेवर में कभी भी काम नहीं करेंगी। उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, ये थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पास्ट को लेकर रोना नहीं है, प्रेजेंट आपके हाथ में है, थैंकफुल रहना है, चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए। तो आपको रेमेडी कही जा रही है, ये आप कर लेना, और कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है पास्ट सेल्फ को अपनी, और रिलीज़ एनी रिग्रेट और बर्डन। किसी भी तरह का अगर आपके दिल पे बोझ है तो उसे आप जो है रिलीज़ कर दीजिए। कैसे लिखना है, डियर सेल्फ, ओके, डियर सेल्फ लिखना। फिर जो भी आपको पछतावे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, कि मुझसे ये गलती हुई, मैं क्षमा मांगती हूँ, आई एम सॉरी, आई डिड दिस थिंग, आई हैव डन दिस थिंग, ओके। कुछ भी इस तरह से जो भी आपको लगता है कि मुझे ये पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी मनी, आई एम सॉरी वेल्थ, हेल्थ आपने कभी ख़राब की अपनी, उसके लिए भी, कोई रिलेशन आपने ख़राब करे उसके लिए भी, अगर किसी भी तरह का पछतावा है किसी भी एरिया में लाइफ के, आपको डियर सेल्फ करके ये लेटर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, सेफली करना प्लीज़। ओपन एरिया में अपने जाओ, बालकनी वगैरह में, टेरेस पे जाओ, या एक प्लेट में कैंडल जलाना, ठीक है, या कैंडल नहीं जलानी है, उस लेटर को देन आपको बर्न कर देना है, जला दो, ठीक है। और फिर एशेस, राख को क्या करना है, यूनिवर्स में उड़ा दो। तो और आपको ये फील भी करना है, विजुअलाइज़ करो कि यस आपके सारे बर्डन्स रिलीज़ हो गए हैं, हर तरह की नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर हो गई है, और फिर आपकी लाइफ में देखना ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आप लोग प्लीज़ कर लेना डियर सेल्फ करके। जो भी रिग्रेट्स हैं, बर्डन्स हैं, कोई गलत डिसीजन आपने लाइफ में लिया, उसको रिलीज़ कर दो, और फिर देखना वो प्रॉब्लम भी आपकी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट डे अगर मैं कहूँ यहाँ आपको रिलीज़ करने की, बिकॉज बात है आप सैटरडे को कर सकते हो, 4 सैटरडे पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे, बिकॉज अगस्त में ये वीडियो अपलोड होगा। आपके सामने जब भी वीडियो आ रहा है, आप 5 या 7 शनिवार ये रेमेडी कर लीजिए, ठीक है। या डेली 5 डेज़ कर दो, कंटिन्यू कर लो, ठीक है। 7 दिन कर ली,
11 दिन कर ली, 5, 7, 11 दिन, ओके, इस तरह से आप कर लो, रेगुलरली कर लो तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। और ये आपके लिए अफर्मेशन है, आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन एंड फाइनेंशियल रिग्रेट, दे नो लॉन्गर सर्व मी। ठीक है, तो ये अफर्मेशन आप बोल लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।